बार की बात है। चंदन नगर में बबलू नाम का एक दुकानदार रहा करता था। उसकी दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। वह रोजाना अपनी दुकान खोलकर बैठता, परंतु उसके दुकान से एक भी कपड़े नहीं बिकते। रोज की तरह दुकान बंद करके वह घर पहुंचता है। अगले दिन रोज की तरह दुकान पर जाता है और जोर से आवाज लगाना शुरू करता है। हर माल 100 रुपए का ले लो, हर माल 100 रुपए का ले लो, हर माल 100 रुपए का ले लो, हर माल 100 रुपए का ले लो। भारी लूट मची है। अरे भाई, क्या हुआ उदास काहे हो? सुबह से कुछ भी बिका नहीं क्या? का बताएं भैया, कुछ भी नहीं बिका। सुबह से बस सब आ रहे हैं और देख के चले जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि इस महंगाई में गुजारा कैसे करें। अरे भाई, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखो अपना। रोज की तरह दुकान बंद करके वह घर पहुंचता है। घर आने के बाद, नहीं अम्मा, आज भी कुछ नहीं बिका। बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ बिकता ही नहीं है। तभी अचानक बबलू का बेटा लड्डू दौड़ता हुआ आता है और गिर जाता है। बबलू उसे उठाता है। बेटा लड्डू, तुम दौड़ क्यों रहे थे? क्या हुआ? पापा, आप मेरे लिए किताब लाने वाले थे। आप लाए वो किताब? कल गुरुजी उसी किताब में से पढ़ाने बेटा वाले मैं हैं। गया था लेने पर दुकान बंद थी, इसलिए मैं ला नहीं पाया। पापा, पूजा दीदी के पापा ने तो थोड़ी देर पहले ही उन्हें लाकर दी है। बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि बबलू का पत्नी रसोई घर में खाना बना रही थी। तभी बबलू आवाज लगाता है। सुनो लड्डू की मम्मी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं जो तुमने बचाया हो? कल लड्डू के लिए किताबें लानी हैं। कुछ दिनों से कुछ भी बिक्री नहीं हो पा रही है। तभी लड्डू का मम्मी बाहर आकर बोलती है, आप परेशान क्यों हो रहे हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आप सब्र तो रखो। और हाँ, मेरे पिताजी का संदेश आया है। उन्होंने आपको मेरे गांव बुलाया है। संदेश में लिखा था कि उन्हें आपसे कुछ जरूरी काम है। मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं उन तक कैसे जाऊं? जी, मेरे पास पिताजी के दिए हुए कुछ पैसे हैं, जिन्हें लेकर आप गांव जाकर आइए। साथ ही वहां से लड्डू की किताब भी ले आइएगा। वहां यही किताब आधे दाम पर मिल जाएंगी और आपका काम भी हो जाएगा। बबलू का दूसरे दिन उस गांव में जाना तैयार होता है। तभी सब लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही बबलू को निकलने का समय होता है। अरे सुनती हो, कहाँ गई? हाँ हाँ, आती हूँ। पापा, मेरी किताब। हाँ बेटा, आज ले आऊंगा। आप ध्यान से जाना। मेरे पिताजी से थोड़ी बहुत पैसे भी मांग लेना, वो मना नहीं करेंगे। कैसी बातें करती हो तुम? कैसा लगेगा कि उन्हें मदद करने जा रहा हूँ और वहीं से पैसे लेकर आ रहा हूँ। मगर ये सब बातें मत करो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। बबलू का पत्नी अंदर जाकर बबलू का सामान पैक करके ले आती है और बबलू का हाथ में दे देती है। बबलू बैग लेकर घर से गांव जाने के लिए निकल जाता है।
अरे अतुल भैया, जाने के लिए कोई टांगा या बैलगाड़ी नहीं दिख रही। क्या बताएं मामा, आजकल रास्ते के डाकू ने लूट मचा रखी है। इसी वजह से खिपौना के रास्ते पर कोई भी सवारी गाड़ी ले जाने को तैयारी नहीं है। चलिए मामा, आता हूं, मेरा घर आ गया। बबलू मन में सोचता है, कभी कोई रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाएगी तो उसमें बैठकर गांव तक पहुंच जाऊंगा। लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद उसे एक जंगल में एक नदी दिखाई देती है। वह उसमें पानी पीने जाता है। जैसे ही वह पानी पीकर उठता है, वह देखता कि उसके चारों तरफ डाकू खड़े हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। तुम्हारे पास जो भी हो उसे हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सरदार, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। बबलू बोल ही रहा होता है कि तभी एक डाकू बबलू के सर पर डंडा मारता है, जिसकी वजह से बबलू बेहोश हो जाता है। डाकू उसका सारा सामान चुरा लेते हैं और उसे एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद बबलू को होश आता है और बबलू बहुत जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने सबका और तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरा इम्तिहान ले रहा है? बबलू के साथ हुई यह सारी घटना वह पेड़ अपनी आंखों से देख रहा होता है। बबलू को रोता हुआ देखे पेड़ को दया आ जाती है। बेटा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। कौन है वहां? कौन है वहां? बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, मैं उसी पेड़ की सामने वाले पेड़ का आत्मा हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब देखा है। मैं तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब जानता हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम किस तरह से मेरी मदद? तभी पेड़ अपनी जादुई शक्ति से बबलू के सामने से जाता हुआ एक चमकीला रास्ता बना देता है। बेटा, तुम इस रास्ते में आ जाओ। बबलू उस रास्ते में अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है, देखता है कि वहां बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग और उल्टी दुनिया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, जैसे कि स्वर्ग। वह अंदर जाता है। आगे जाकर देखता है कि उसके गांव जैसा हूबहू गांव है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह आगे देखता है कि गांव वाले भी हैं। सभी गांव वाले झुंड बनाकर बैठकर बातें कर रहे थे। सभी लोगों ने बबलू को देखा और उनका मुखिया उठकर उससे पूछता है,